हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके इस यूट्यूब चैनल राजू ट्यूटोरियल में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड वार्षिक परीक्षा 2022-23 से मॉडल प्रश्न पत्र है। क्लास है 8, विषय है गणित, समय है 1 घंटा और पूर्णांक है 50 अंक का। तो दोस्तों, इस चैनल में आपको 8, 9 और 10 का मॉडल प्रश्न पत्र जितना भी आया है सबका वीडियो अपलोड करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो वीडियो को और अपने भाई को इस तरह से सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आप लोग के लिए और इस तरह का वीडियो अपलोड कर सकूंगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या हम लोग का 0, 1, 2, 3 से लेके अनंत तक जाती है, तो ये 0 होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 5 का उल्टा क्या होगा? तो 1/5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 19 का वर्ग क्या होगा? तो 19 को हम लोग 19 से गुना करते हैं तो हम लोग को प्राप्त होता है 361, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। चौथा है 900 का वर्गमूल होगा, तो 900 का हम लोग वर्गमूल लिखेंगे। तो हम लोग इसको लिखेंगे 9 गुना 100, यानी इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर गुने 10 का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटता तो रूट होता है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 30 नंबर हो जाएगा। सॉरी 30 होता है वर्गमूल 900 का। नेक्स्ट है 5 नंबर है 11 का घन कितना होगा, यानी 11 का क्यूब कितना होगा? तो 11 गुना 11 गुना 11, तो आपका आएगा 1331। नेक्स्ट है छठा नंबर 8/27 का घनमूल होगा, यानी 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। तो क्यूब क्यूब कैंसिल जैसे हम लोग कर देते तो 2/3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1। सातवां नंबर है 5 का क्यूब का सही मान है। तो 5 गुना 5 गुना 5 करते हैं तो हम लोग आता है 125, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर, किसी का भी पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है 9 नंबर, एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप, यानी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं 23, तो इसका इकाई में 3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस दहाई में यानी 2 में हम लोग गुना करेंगे 10, तो 20 हो गया, यानी 20 प्लस 3 दोनों को जोड़ेंगे तब जाके हम लोग को 23 प्राप्त होता है। उसी तरह हम लोग को करना है सेम इसमें। ए बी दिया हुआ है तो बी प्लस 10 ए, यानी 10 ए प्लस बी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाए दूसरा हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 में कौन सा संख्या 3 से विभाजित है? तो 3 से विभाजित होने के लिए जब हम लोग किसी भी संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो जैसे हम लोग पहला वाला को 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 3 आता है, इसका मतलब ये 3 से विभाजित होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये लोग आपस में जैसे इसको जोड़ते हैं 1 प्लस 2 प्लस 2, तो 2 2 4 1 5 5 आता है, तो ये 3 से नहीं कटने वाला है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। इस तरह ये लोग को भी करके देख लीजिएगा, ये भी नहीं कटेगा। नेक्स्ट बात है 11 नंबर, निम्न में एक पदी व्यंजक है, तो एक पद वाला कौन है? तो यहाँ पे ये है एक पद, ऑप्शन नंबर दूसरा एक पद का है। आइए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो इसका क्वेश्चन है 12 नंबर का, -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है? तो -2xy में ये -2 क्या है? संख्यात्मक गुना है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा।
तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर में है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग किसी का भी, जैसे 2 का हम लोग स्क्वायर लिखते हैं तो 2 को हम लोग 2 गुना 2 लिखते हैं। सेम उसी प्रकार ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए माइनस बी और ए माइनस बी लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा सही आंसर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 14 नंबर में देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का हम लोग इसका स्क्वायर कर सकते हैं। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस रूप में हम लोग इसका वैल्यू को पुट करेंगे तो x प्लस 3 और x माइनस 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 15, 3x प्लस 2 बराबर 5, तो 2 प्लस में बराबर को उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, तो 3x बराबर 5 माइनस 2, तो 3x बराबर 5 में 2 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होता है, तो x बराबर 3/3, 3 3 कैंसिल तो आपका 1 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है तो पूर्णांक क्या होगा। तो इसको बनाने x, x प्लस 1 और x प्लस 2, कोई लोग को आपस में जब हम लोग जोड़ते हैं तो इधर कितना प्राप्त होता है, 51 प्राप्त होता है। तो x x x यानी 3x प्लस 3 बराबर 51, 3 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 51 में 3 घटाते हैं तो हम लोग को बचता है 48। अब x में 3 एकम 3 और ये 16 3 48, यानी x का वैल्यू हम लोग को 16 प्राप्त होता है। x बराबर आपका 16 प्राप्त होता है, तो 16 प्लस 1 17, 17 यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो 17 नंबर में है 40 का कितना प्रतिशत 16 है। तो 40 का कितना प्रतिशत यानी गुना x, मान लेते x प्रतिशत कितना है तो आपका 16 है, तो 1 0 1 0 कैंसिल, तो 4x/10 बराबर 16, तो इसको हम लोग उधर ले जाते हैं तो x बराबर इसका हो जाएगा 16 गुना 10/4, 4 चौके 16 यानी 4 दही 40, ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी आपका तीसरा हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है 15 नंबर में, सॉरी 18 नंबर में, 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं तो पके हुए आमों की संख्या है। तो टोटल आम है मेरा 50, 50 में मेरा 60% आम पका हुआ है तो 60/100, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, यानी 6 5 30, 30 आम जो है बिल्कुल पके हुए हैं तो आमों की संख्या हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन में। तो 19 नंबर में है x बराबर 1 और y बराबर -2 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हम लोग इसका वैल्यू को पुट करते हैं तो 1 का हम लोग स्क्वायर करते हैं प्लस y यानी -2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस -2 और -2 को हम लोग स्क्वायर करते हैं तो आपका आता है +2 यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा।
तो 7 × 7 करते हैं तो 7 7 49, यहाँ तक 2 में हम मेरा 49 प्राप्त होता है, और गुना फिर 7, 7 9 63, 7 को 9 से गुना करते तो 63 होता है, यानी इकाई अंक आपका 3 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। या फिर आप लोग पूरा इसको गुना करके देख लीजिएगा तो 343 आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 है, इस पर 10% बट्टा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 2000 में 10% छोड़ रहा है, तो 2000 में 10%, 10/100, 1010 यानी 200 रुपये कम होगा। तो 2000 में 200 कम करेंगे तो 1800 रुपये प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। 22 नंबर, 75 पैसा का 2 रुपया से अनुपात कितना होगा। तो 75 पैसा, इधर पैसा तो उधर भी हम लोग पैसा में रखेंगे वैल्यू को, तो 75/2, हम लोग जानते हैं 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 2 रुपया बराबर 200 पैसा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 200, इसको हम लोग काटते हैं, 25 × 75, 25 × 200, यानी 3:8 होगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आते हैं 23 नंबर में, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। तो 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग हर का मान जितना रखते हैं उतना हम लोग को वैल्यू प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है 24, निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है। तो पाइथागोरस नियम को कौन लागू करता है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस का नियम होता है समकोण त्रिभुज में, यानी कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो दोनों भुजाओं के योग का स्क्वायर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, क्योंकि यहाँ पे 10 है इसका वैल्यू, और यहाँ पे इसका 6 रखते हैं और यहाँ 8 रखते हैं, तो 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 प्राप्त होता है, बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 88 64, 36 और 64 को हम लोग जोड़ते हैं तो 100 प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस नंबर का क्वेश्चन में, एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 है और यह 360 में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि क्या होगी। तो अंकित मूल्य इसका 400 है और ये उपलब्ध बाजार में है, यानी उपलब्ध 360 रुपये में, तो 360 बट्टा टोटल है 450 गुना 100, तो 1010 कैंसिल, 9 चौके 36 और 9 पचे 45, 5 दूना 10 और 1 0, यानी आपका हो जाएगा 4 गुने 20 बराबर 80, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर, 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया, तो 144 रुपया में कितना पेंसिल आएगा। तो हम लोग लिखेंगे 64 रुपया में हमको प्राप्त होता है 16 पेंसिल, तो 1 रुपया में कितना प्राप्त होगा। तो 1 रुपया तो 16/64, उसके बाद तो 144 रुपये में कितना प्राप्त होगा। तो हम लोग 144 को यहाँ पे लिखेंगे गुना में, 16 चौके 64, 4 या 12 और 2 4 6 24, यानी 36 प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा तीसरा, यानी 36 पेंसिल प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 27, 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में समाप्त करते हैं और 39 व्यक्ति, यानी व्यक्ति कम हो जा रहा है, तो आपका समय ज़्यादा हो जाएगा। यानी मान लेते हैं एक घर बनाना जिसमें से 45 व्यक्ति मिलके उस घर को 13 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 39 व्यक्ति यानी आदमी कम हो गया तो समय हमको और ज़्यादा लगेगा। तो इसका देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। तो 45 व्यक्ति मिलके 13 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, एक घर को। और सेम कंडीशन 39 लोग मिल के कितना दिन में पूरा करेंगे, तो x दिन में पूरा करते हैं। तो यही 39 गुना x है, तो हम लोग 39 को बराबर किधर लाते हैं तो बट्टा में हो जाता है। तो हम लिखेंगे 45 गुना 13 बटा 39, 13 कम 13, 13 तिया 39, 3 से काटते हैं 15 तिया 45,
यानी इसका हो जाएगा 15 दिन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 28। वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? तो बाहर का पूछा है, अंदर का नहीं, अंतः कोणों का योग नहीं पूछा है, हम लोग को बाह्य पूछा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 720 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है 500 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं SI बराबर फॉर्मूला होता है P गुन्ने R गुन्ने T बट्टा 100। तो P का वैल्यू 500 दिया है, गुन्ना R का वैल्यू 5 दिया है और T का वैल्यू 2 दिया है, बट्टा में 100। 2 जीरो नीचे का कैंसिल, 2 जीरो ऊपर का कैंसिल, 5 पचे 25 और 2 25 दोनों 50। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2D आकृति है? यानी 2D की आकृति में कौन होगा? तो आपका आयत हो जाएगा, यानी इसमें लंबाई और चौड़ाई सिर्फ रहेगा, बाद बाकी देखिए सब तीनों में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी रहता है। नेक्स्ट है 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन आयलर सूत्र है? तो F + B E + 2 होता है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो 1/2 लिखेंगे D1 यानी विकर्ण 24 गुना 10, इसको काटते हैं तो 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24, यानी 12 को 10 से गुना करेंगे तो 120 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट है 33 नंबर, यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग A + B इंटू H। तो इसका होता है 1/2 लिखेंगे और A का वैल्यू आपका दिया है 6 सेंटीमीटर + 8 सेंटीमीटर भुजाओं का, और ऊंचाई दिया है आपका 5 सेंटीमीटर। तो 1/2 गुना 6 और 8 14 और गुना 5 7 दूना 2 7 14, 7 को 5 से गुना करते तो 35 आता है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है 34 नंबर, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछा तो 6L² होता है, यानी 6A² भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग 35 नंबर, एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है, तो इसका होता है 2πRh। तो 2 का 2 लिखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 होता है और R का वैल्यू आपका दिया है 14 और H का वैल्यू दिया है 10। तो 7 दूना 14, 2 को 22 से गुना करेंगे 44, 44 को 2 से गुना करते हैं 88, 88 को 10 से गुना करेंगे तो 880 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन होता है, तो घन का आयतन होता है 1 क्यूब, यानी 8 का क्यूब हम लोग करेंगे तो 8 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे, 8 गुना 8 गुना 8, तो आपको हो जाएगा 512। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः इतना इतना है तो बेलन का आयतन होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है πr²h। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 × 7 और ऊंचाई आपका दिया है 10, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से गुना करेंगे तो 154 आता है और गुना में 10, तो आपका 1540 हो जाएगा आंसर।
यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट 38 नंबर, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर, 3 मीटर और 2 मीटर है। तो L गुना B गुना H होता है घनाभ का आयतन। तो 6 गुना 3 गुना 2, 6 × 18, 18 36, यानी इसका आपका 36 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर, घन में कुल कितने किनारे होते हैं? तो टोटल इसके 12 होते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा। 40 नंबर, 4 का मिलान चिन्ह ज्ञात करें। तो मिलान चिन्ह होता है यानी 4 हम लोग इस तरह से लिखते हैं, 4 लाइन खींचते हैं, दूसरे को हम लोग मिलान चिन्ह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। 41 का वर्ग अंतराल 30 और 40 का वर्ग चिन्ह होता है। तो वर्ग चिन्ह बराबर एक फॉर्मूला होता है कि इन लोगों दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, यानी 30 + 40/2 यानी 70/2 यानी 35। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 42 वर्ग अंतराल 20 30 की माप क्या होगा? तो 20 और 30 का माप यानी 30 में हम लोग 20 घटाएंगे तो आपका 10 प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट 43 नंबर का क्वेश्चन है, आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे परीक्षणों के अंतर को कहते हैं। तो परिसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट 44 नंबर, वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है? तो इसका पाई चार्ट है। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट है 45, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने से हमें कुल कितना परिणाम प्राप्त होंगे? तो 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो हमको 4 प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला। तो ये वो हम लोग को इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो हेड हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है। यानी 4 ही परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट में। छियालीस, जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसके सतह पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? जब एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या, तो इसमें 2 4 6 यानी 3 संख्या जो सम है और टोटल परिणाम है 6। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी 1/2 प्राप्त हो गया, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर, एक थैले में 4 नीली, 2 हरी और 5 काली गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पीली है? तो देखिए दोस्तों, हम लोग को पीली गेंद कहीं दिया हुआ नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 48, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो मूल बिंदु का निर्देशांक यानी यहाँ पर जो बीच बीच में होता है उसी को मूल बिंदु बोला जाता है। तो ये हो जाएगा 0,0, ऑप्शन नंबर पहला। 39 में आते हैं, 49 में, बिंदु -3 और -4 किस चतुर्थांश में आएगा? तो ये इस चतुर्थांश में यानी तृतीय, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, तो आते हैं हम लोग 50 नंबर के क्वेश्चन में। बिंदु A 2 - 5 में कोटि का मान है। तो कोटि हम लोग दोस्तों y निर्देशांक को बोलते हैं, यानी इसका फिगर बना लेते हैं। तो ये होता है x और ये होता है ये x डैश और ये x, और ये y होता है और ये y डैश होता है। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, यानी x एक्सिस को, x अक्ष को भुज बोलते हैं, भुज, और y एक्सिस को कोटि बोलते हैं, कोटि। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसमें हम लोग को पूछा है 50 में, बिंदु A 2 - 5 में कोटि का मान क्या होगा? तो y, शुरू वाला हम लोग का होता है x और बाद वाला होता है y। तो y का मान हम लोग को पूछा है, तो वह कोटि का मान क्या होगा? तो -5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग का यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है, मेरा समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इस तरह का वीडियो और अपलोड करता रहूँगा, और आपकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।